दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स एंड नेचर में। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार गणित के अंदर जो वर्ग होते हैं उन वर्गों को आसान तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके अंदर हम आपको काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी संख्या का वर्ग करना जिसके अंत में 5 हो। ठीक है, ऐसी संख्या हम सबसे पहले लेते हैं 35 और इसका वर्ग करते हैं। तो इसका वर्ग करने का तरीका देखिए कितना इजी होने वाला है। हम सबसे पहले 5 का वर्ग करेंगे 25। ठीक है, जो इसका पीछे वाला अंक है उसका वर्ग कर देंगे, 25 आएगा, उसको अलग से लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें करना क्या है कि 3, जो पहला अंक है इसका 3 और उसके आगे वाला अंक है 4, उन दोनों को गुणा करके लिखना है 12। इस तरीके से जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 1225। नेक्स्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट उदाहरण है वो है 45। अब हम 45 का वर्ग करते हैं, वही तरीका रहने वाला है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो इसका पिछला अंक है उसका वर्ग करना है, 25 आएगा। और उस 25 को हम क्या करेंगे, जैसे हमने 35 में लिखा उसी तरीके से यहाँ अलग से लिख देंगे। फिर पहला जो अंक है 4 और उससे आगे आने वाला जो अंक है 5, उन दोनों को गुणा करेंगे, 20 आएगा। और उस 20 को हम इस 25 के आगे रख देंगे। इस तरीके से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 2025। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। अगला उदाहरण हम लेते हैं। अगला उदाहरण है 25। वो 25 क्या 55। 55 का वर्ग हम करते हैं तो किस तरीके से होगा, इसमें भी वही होने वाला है। सबसे पहले हमें करना क्या है कि 5 का वही 2 बार गुणा करना है। जो 25 आएगा उस 25 को हम दोबारा से एक साइड में लिख लेंगे। फिर हमें इसके बाद करना क्या है कि जो इसका पहले वाला जो अंक है उसमें 1 बढ़ा देते हैं 6 और दोनों को गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और फिर उस 30 को हम इसके आगे लिख देंगे इस तरीके से 3025। इसका उदाहरण हो गया। ट्रिक नंबर सेकंड। अब हम दो अंकों की संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। दो अंकों की जो संख्या है, जैसे 47 है, उसका वर्ग हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमें 4 का वर्ग करना है, फिर उसके बाद वाली जो संख्या है उसका वर्ग करना है। 1649 आने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो 4 है और 7 है और उसका जो स्क्वायर है 2, इन तीनों का गुणा करेंगे। कितना आएगा, 56। और उस 56 को हम यहाँ जो बीच वाले जो अंक हैं उनके नीचे लिख देंगे और इसका टोटल कर देंगे। तो राइट आंसर रहेगा 2209। ठीक है बेटा लोग, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगला उदाहरण लेते हैं और अगला जो उदाहरण है वो है 48। अब हम 48 का वर्ग करते हैं, वही तरीका जो हमने 47 में अपनाया। 4 का वर्ग 16 और 8 का वर्ग 64, दोनों को अलग अलग लिख लिया। 1664 आएगा। उसके बाद क्या करना है हमें कि ये जो 4 है, 8 है और ऊपर जो 2 लग रहा है, इन तीनों का गुणा करना है। 4 8 32 दूनी 64। ठीक है, 64 आएगा। और
उस 64 को कहाँ लिखना है, वही बीचों बीच में लिखना है 64 को। फिर उसके बाद 64 हम लिख लेंगे और सबका टोटल कर देंगे, 2304 आ जाएगा। तो देखिए ना कितना इजी तरीका है। इस तरीके से हम 48 का वर्ग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अगला उदाहरण जो है अपना वो है 72 का वर्ग हमें करना है। तो वही तरीका है जैसा पहले हमने अपनाया। 7 का वर्ग गुणन 49 और 2 का वर्ग होता है 4। दोनों को लिख लिया इसके नीचे। फिर क्या करना है, उसके बाद 7 का जो वर्ग 7, 2 और 2 तीनों का गुणा कर लेंगे, 28 आएगा। और जो 28 है उस 28 को कहाँ लिखना है, वही बीच में लिखना है। तो बीच वाला अंक है 90, उसके नीचे हमने लिख दिया 28। अब जब इन सब को हम जोड़ देंगे तो 5184 72 का वर्ग होगा। ठीक है। तो बेटा लोग नेक्स्ट जो ट्रिक है वो है ऐसी संख्या का वर्ग करना जो 50 के समीप हो। ठीक है ना। सबसे पहले हम ऐसी संख्या का चयन करते हैं, जैसे मान लीजिए 42 है और हमें इसका वर्ग करना है, तो हमें 25 ध्यान में रखना होगा। हम 25 को एक साइड में लिख लेते हैं। फिर हमें क्या करना है कि जो 42 है वो 50 से कितना कम है ये हमें मालूम करना है। तो 42 50 से 8 कम है। ठीक है। हम 25 में के नीचे लिख देंगे 8। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो 8 है उसका वर्ग लिखना है, वो होगा 64। और 25 में से 8 घटाना है 17, वो हम 64 के आगे लगा देंगे। इस तरीके से राइट आंसर रहेगा 1764। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या करना है, अगला उदाहरण है। अगला उदाहरण मान लीजिए हम 44 लेते हैं और 44 का हमें वर्ग करना है। तो 44 का वर्ग वही 25 हमें ध्यान में रखना है। 44 है, इस 44 को 50 में से घटाएंगे, 6 बचेगा। और उस 6 को हम वही 25 के नीचे लिख देंगे। और इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना। 6 का जो वर्ग होगा 36, जो वर्ग आएगा इसका, उसको हम लिख देंगे। और 25 में से 6 घटाया, कितना बचा 19। उस 19 को हम 36 के आगे लिख देंगे। तो राइट आंसर रहेगा 1936। ठीक है बेटा लोग। अब इसके बाद जो है हम अगला जो उदाहरण लें, अगले जो उदाहरण की बात करें, तो अगला उदाहरण है 54। ये 50 से ज़्यादा है। अभी 2 उदाहरण कम के थे, ये ज़्यादा वाला है। तो अब हम 25 को वही ध्यान में रखेंगे, 54 देखेंगे कि 50 से कितना ज़्यादा है। ठीक है। तो 54 50 से 4 ज़्यादा है या नहीं। उस 4 को हम 25 के नीचे लिख लेते हैं। वही तरीका है, 4 का क्या करना है, हमें वही वर्ग करना है 16। और उस 16 को हम लिख लेंगे एक साइड। फिर क्या करना है, 25 और 4 इसको घटाना नहीं है, इस बार जोड़ना है। और 29 को 16 के आगे लिख देना है। तो इस तरीके से बेटा इजी वे में हम वर्गों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।